Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Environmental Foods Private Limited is the startup where innovation meets sustainability. This startup at Bionest provide lab-prepared foods which are full of nourishment. Let's know all about it from its founder Atul Pandey. हम लोग जो कुछ भी ग्रो कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है नहीं, और अगर हम उसमें न्यूट्रिएंट प्रोफाइल दे रहे हैं तो वो पूरी तरह से केमिकल बेस्ड है। मतलब वो प्रोफाइल हम अलग से क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम उन सारे प्रोडक्ट्स को यूज ज़्यादा कर रहे हैं जो वापस से रिकंज्यूमेबल नहीं है। मतलब उनका जैसे ये होता है ना कि वेस्ट से हम वापस से रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन थ्योरी में वो कहीं से इन्वॉल्व हो नहीं पाता है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। रेस्टोरेंट में भी आप जाइए तो बहुत सारी चीज़ें यूज हो रही हैं, जैसे टेस्ट इन्हांस करने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज़ किया जाता है, अजीनोमोटो जिसको बोलते हैं। अभी आज के समय में उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अलग अलग तरह के फ्लेवर्स होते हैं जो हम लोग खा रहे हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट उठाइए, उसमें वो बोला जाता है कि 100% वेजिटेरियन है, लेकिन जब आप उस पर अच्छे से रिसर्च करेंगे तो उसमें थर्ड पार्टी इंग्रेडिएंट कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस है मीट प्रोडक्ट से। तो हमारे पास न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को इन्हांस करने के लिए और उसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए डायरेक्ट फूडिंग के सोर्सेज अब नहीं है। हम लोगों की डिपेंडेंसी है पूरी तरह से जो हमारा केमिकल प्रोडक्शन है या फिर आर्टिफिशियल प्रोडक्शन है उस पर, जो भी हम लोग फ्रेग्रेंसेस क्रिएट करते हैं या फिर आर्टिफिशियल कंटेंट बनाते हैं। तो ठीक उसी समय मुझे हिपोक्रेटिक हेल्थ इंस्टीट्यूट नॉर्थ फ्लोरिडा की एक वेबसाइट पे मैंने देखा, उन लोगों का एक वीडियो में देख रहा था, फिर उनकी वेबसाइट पे मैं गया तो मुझे ये सब कुछ मिला। उस समय मेरा पूरा माइंडसेट हो चुका था, दिमाग मेरा तैयार था कि अभी मुझे जो कुछ भी काम करना है वो सब कुछ क्लोज करके कुछ ऐसा शुरू करना है जो नेचर सेंट्रिक हो, एग्री बिजनेस को सपोर्ट कर पाए। तो एनवायरमेंटल फूड मैंने स्टार्ट किया 2021 में, एनवायरमेंटल फूड प्राइवेट लिमिटेड। और उसमें जो प्रोडक्ट है मेरे, वो फ्रूट सैलेड रहे। 3 प्रोडक्ट को मैंने इनिशिएट किया, फ्रूट सैलेड, स्प्राउट कम प्रोटीन सैलेड और स्टीम्ड वेजिटेबल्स। फिर इन 3 प्रोडक्ट को मैंने 30 अलग अलग वेरिएशंस में तैयार किया और उसको स्विगी जोमेटो के थ्रू और अपना सब्सक्रिप्शन बेसिस पे मैंने स्टार्ट किया सप्लाई करना। और जब मैंने स्टार्ट किया उस पूरे ईयर में 6 महीने तक तो बहुत कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय लॉकडाउन अभी क्लोज हो ही रहा था, सारे लोग बाहर निकल रहे थे। तो जून के बाद फैब मई से लेके दिसंबर तक लगभग 70,000 से ज़्यादा बॉक्सेस हमारे यहाँ से बन के निकले और काफ़ी अच्छी मात्रा में सेल हुआ, काफ़ी अच्छी मात्रा में। लेकिन उसमें भी ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि हम जो कुछ भी लोगों को खिला रहे हैं वो कहीं से भी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल उनका इंक्रीज़ कर रहा है, इन्हांस कर रहा है, क्योंकि वो सब कुछ मार्केट से ही आ रहा है और मार्केट में उसी पैटर्न से चीज़ें ग्रो की जा रही हैं। मतलब जहाँ पे भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कल्टीवेशन हो रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है, वही सारा छिड़काव है। तो वही हिपोक्रेटिक हेल्थ इंस्टीट्यूट वाला ये माइक्रोग्रीन मुझे समझ में आया। माइक्रोग्रीन के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर पढ़ा, अलग अलग वेबसाइट्स पे मैं गया, कुछ इंस्टीट्यूशंस में मैं गया, वहाँ पे लोगों से मैं मिला। जैसे हिपोक्रेटिक हेल्थ इंस्टीट्यूट में वैद्य प्रताप शाही सर हैं, उनसे मैंने बात की। IVRS में SN सिंह हैं, डॉक्टर SN सिंह वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, उनसे मैंने बात की, कुछ रिकमेंडेशंस मिले। फिर स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेशन मेरे पास था, तो मैं यहाँ पे BHU मैंने बायोनेस्ट में मैंने अप्लाई किया। तो और दूसरा यहाँ पे मैं ऑलरेडी कुछ तरीके से इन्वॉल्व था। जैसे मैं कुछ ट्रेनिंग सेशंस में करता था, EDP की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी पढ़ाता भी मैं BHU में, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरव्यू मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग चेक की गई, फिर इंक्यूबेशन हमको दिया गया। प्रोफाइल चूँकि यूनिक रही, इस पर कहीं कोई काम हुआ नहीं है माइक्रोग्रीन्स पे। अब प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा था, चूँकि हम माइक्रोग्रीन्स की ड्रेसिंग करके अपने फ्रूट सैलेड में सप्लाई कर रहे थे और इस बात का दावा कर रहे थे कि भाई ये आप जो खा रहे हैं उसमें इसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल थोड़ा सा इन्हांस हो जा रहा है। माइक्रोग्रीन्स की फ़िलॉसफी यही है कि अगर कल्टीवेशन के टाइम पे जो बीज से जो पहला तना आता है और जो 2-3 पत्तियाँ आती हैं, उसमें अप टू 100 टाइम्स न्यूट्रिएंट प्रोफाइल इन्हांस्ड होती है, मतलब वो अपग्रेडेड है उसमें।
लेकिन उसके बेस में भी हमारा ग्रोइंग मीडिया सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारी मिट्टी में वो प्रोफाइल नहीं है तो वो हमारे पौधे में नहीं आ सकता है। तो इस वजह से हम लोग इसको लैब में ग्रो करने का काम स्टार्ट किए, क्योंकि ग्रोइंग मीडिया हम लोग खुद ही डेवलप कर सकें। अब क्या प्रोफाइल, कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जाए जो डायरेक्टली मार्केट में हो और जो जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा हो, तो मुझे सॉसेज मिले। सॉसेज के साथ ये है कि सॉसेज दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा बिकने वाला पैक्ड फूड है ग्लोबली। और सॉसेज का जो करंट प्रोसीजर है उसको प्रिपेयर करने का, वो इतना बुरा है, इतना बेकार है। जैसे कि थर्ड लेयर की के जो प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, जैसे टोमेटो हो गया, चिली हो गया, और जिन जिन चीज़ों से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एकदम सड़ा गला जो उस कगार पे आ चुका है पकने पे, वो सब कुछ भेज दिया जाता है प्यूरी बनाने के लिए। वहाँ पे क्या होता है कि हीटिंग प्रोसेस से गुजरना है, तो उनमें जितना भी कंटेंट होता है जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो भी ख़त्म हो जाता है, कुछ रहता नहीं है। तो टेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं है सॉसेज में, और कंजम्पशन इस लेवल पे है। तो मेरे दिमाग में बस यही एक बात आई कि सबसे पहले हम लोग इसको सॉसेस पे ट्राई करते हैं। तो सॉसेस के लिए अब बात ये थी कि इसको कैसे स्टार्ट कैसे किया जाए। तो स्टार्ट करने के लिए साइंटिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए था। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड था नहीं, मैं मार्केट में ही काम कर रहा हूँ, मेरे 1-2 बिजनेसेस हैं ऑलरेडी। और तो मैंने एक टीम क्रिएट की, उन लोगों को अपनी सारी बात मैंने बताई, और वो लोग इसको अब सक्सेसफुली डेवलप कर रहे हैं। कई सारे सैंपल्स डेवलप हो चुके हैं। तो हमारा एक ही फोकस ये है कि हम लोग जो सॉसेज लेके आ रहे हैं मार्केट में, न्यूट्रिएंट रिच माइक्रोग्रीन सॉसेज बेसिकली 7 फ्लेवर्स हैं जिसको अभी तक हम लोग ट्राई कर चुके हैं डेवलप करने के लिए। अभी टेस्टिंग लेवल पे चल रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी प्रतीक जी बताएंगे आपको। तो इनको हम लोग मार्केट में लाएंगे, और उन सारे सॉसेस के कंपेयर में हम इसको रखेंगे जिनमें न्यूट्रिएंट प्रोफाइल पे काम नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग जो करंट सॉसेस हैं उनमें माइक्रोग्रीन्स को इनकॉर्पोरेट भी कर रहे हैं, मतलब उसका कुछ परसेंटेज हटा के माइक्रोग्रीन उसमें लेके आ रहे हैं। दूसरा, ये डायरेक्टली माइक्रोग्रीन से भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अलग अलग फ्लेवर्स में। तो बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट के लिए मैंने पिछले साल अप्रोच किया था, बट थोड़ा-सा मैं दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहता था और साइंटिफिक टीम मेरे पास नहीं थी। तो इस वजह से, चूँकि फर्स्ट लेवल तो मेरा हो चुका था ओके, लेकिन पेटेंट और साइंटिफिक टीम की वजह से वो रुक गया। फिर इस साल मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो श्योर है 100% वो अप्रूव हो जाएगा। दूसरा ये कि वीएनआई यूपी प्रोग्राम हुआ था, तो इन सॉसेस का स्टोरी केस मैंने वहाँ पे किया था, इनके बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। चूँकि एनडीए है इसके बारे में, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है ऑलरेडी। इसका मैंने अपनी कंपनी का कुछ इक्विटी भी डाइल्यूट किया है लगभग 60 लाख रुपीज़ में। तो मुझे वो प्राइवेट फंडिंग तो है मेरे पास। तो वहाँ पे हुआ ये कि वियना के, ऑस्ट्रिया के फॉरेन ट्रेड कमिश्नर आए हुए थे, उनको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो उन्होंने मेल किया, और उनकी तरफ से कुछ इन्वेस्टर्स का भी ईमेल आया, मुझे यहाँ पे भी आया, बायोनेस्ट में भी आया कि इस प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो वो लोग भी फिर 55,000 यूरो पे इसको फाइनल करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पहला लॉट जो आप तैयार करेंगे वो आप हमको दे दीजिए, और यहाँ पे भी एक लैब सेटअप कीजिए। चूँकि पेटेंट का हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, तो उन लोगों से भी मेरा डिस्कशन चल रहा है। मार्केट में ये पूरी तरह से नया होगा, अभी तक सॉसेज में इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। दूसरा ये कि माइक्रोग्रीन्स को लेके प्रोडक्ट लेवल पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तीसरी बात ये कि माइक्रोग्रीन्स के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप तमाम रिसर्च पेपर उठा के पढ़िए, जो भी माइक्रोग्रीन्स पे रिसर्च हुए हैं, इसके अलावा